गिविंग अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। बट इट इज़ वेरी कोल्ड। गिविंग अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, बट आयरॉनिकली इट इज़ वेरी कोल्ड नाउअडेज। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो मिनरलॉजी यानी कि ऑप्टिकल मिनरलॉजी में हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला टॉपिक यूनी एक्सियल एंड बाई एक्सियल मिनरल्स की शुरुआत हम आज करेंगे। दोस्तों कोशिश करेंगे कि दोनों ही टॉपिक इसी वीडियो में कवर हो जाए, और अगर वीडियो ये ज़्यादा लंबा, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा तो मैं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यूनी एक्सियल मिनरल्स, देखो हमने पिछली वीडियो में थोड़ा आइडिया ले लिया था कि यूनी एक्सियल मिनरल्स क्या होते हैं। यूनी एक्सियल मिनरल्स हमारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्टिक एक्सेस होती है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन ऐसी होती है जिसमें कोई डबल रिफ्रैक्शन देखने को हमें नहीं मिलता, और ऐसे मिनरल्स को हम नाम देते हैं यूनी एक्सियल मिनरल्स। ये हमारे एनाइजोट्रॉपिक मिनरल्स होते हैं। एनाइजोट्रॉपिक मिनरल्स ही हमारे यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल है कि भाई वो सारे के सारे मिनरल्स जो क्रिस्टलाइज करते हैं टेट्रागोनल और हेक्सागोनल सिस्टम्स में, उनको हम बोलते हैं यूनी एक्सियल मिनरल्स। ठीक है, इन सब में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्टिक एक्सिस होती है जो कि पैरेलल होती है हमारे सी एक्सिस के। मान लो ये ए एक्सिस है, ये बी एक्सिस है, ये सी एक्सिस है, तो ये सी एक्सिस के पैरेलल होती है। पैरेलल होने का मतलब ये इसी पे कोइंसिडेंट, यानी कि ये सी एक्सिस है, ये सी एक्सिस के बगल में ऐसे होती है, या उसी के ऊपर कोइंसिडेंट भी हो सकती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके ऑप्टिकल कैरेक्टर्स। ऑप्टिकल कैरेक्टर्स में क्या है, देखो जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास करती है किसी यूनी एक्सियल क्रिस्टल से, है ना, और अगर वो ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है तो कोई डबल रिफ्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा। पर अगर वो ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन को छोड़कर किसी और डायरेक्शन में जा रही है तो हमें 2 पोलराइज्ड रेज देखने को मिलेंगी डबल रिफ्रैक्शन की वजह से, जिनका नाम होता है ई रे एंड ओ रे। ठीक है, ये दोनों की दोनों रेज के जो वाइब्रेशंस होते हैं ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और ये अलग अलग वेलोसिटीज से अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करती हैं। ठीक है, ओ रे जो है हमारी बेसल प्लेन में वाइब्रेट करती है, और ई रे हमारी सी एक्सिस यानी कि उस प्लेन में वाइब्रेट करती है जिसमें हमारी सी एक्सिस होती है। तो ये था पहला पॉइंट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ओ रे की बात करें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको हम या तो एन और सबस्क्रिप्ट में ओ से डिपिक्ट करेंगे, या फिर हम इसको ओमेगा से डिपिक्ट करेंगे। और ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेरीज विद द डायरेक्शन ऑफ द क्रिस्टल सेक्शन। क्रिस्टल सेक्शन की डायरेक्शन के साथ साथ ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें ई रे की, तो इसकी हमारी 2 वैल्यूज़ के बीच में ये ऑसिलेट करता है ना, यानी 2 वैल्यूज़ के बीच में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एक तो हमारी मैक्सिमम वैल्यूज़ की गामा जा सकती है। ठीक है, देखो जब हमारा क्रिस्टल सेक्शन पैरेलल होगा सी एक्सिस के, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू गामा जा सकती है। ठीक है, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू गामा हो जाती है, या फिर हम इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे की, वो हमारे ओमेगा और गामा के बीच में हो सकती है, ओमेगा और एप्सिलॉन के बीच में हो सकती है। ठीक है, देखो ओमेगा है एन ओ और गामा या एप्सिलॉन है एन ई, यानी ओमेगा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी रे का, और गामा या फिर एप्सिलॉन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का। तो एन ओ और एन ई की टर्म्स में हमारे लिए याद करना आसान पड़ रहा है, तो आप भी इसको एन ओ और एन ई की टर्म्स में याद कर सकते हैं। और ये हमें कब देखने को मिलता है, जब इन सेक्शंस मेकिंग ऑब्लिक एंगल्स विद द सी एक्सिस, ऐसे सेक्शंस में जो सी एक्सिस के साथ ऑब्लिक एंगल यानी कि टेढ़ा एंगल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसी से हमारी एब्सोल्यूट बायरफ्रिंजेंस यानी बायरफ्रिंजेंस की डेफिनेशन हम 10 बार पढ़ चुके हैं अभी तक, कि भाई जो ओ रे और ई रे के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
का डिफरेंस होता है, ओ रे और ई रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस, उसको हम बायरफ्रिंजेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे ओमेगा माइनस एप्सिलॉन के मॉड से दिखा दिया है। ठीक है, ये ओमेगा और उसका एप्सिलॉन का डिफरेंस लिया और उसका मॉड कर दिया, हमें मिल गई बायरफ्रिंजेंस, हमको मिल गया। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि भाई लीस्ट और हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फर्क है उसको बायरफ्रिंजेंस या नाम दे देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, देखो, इन अ सेक्शन नॉर्मल टू द ऑप्टिक एक्सिस देयर इज नो डबल रिफ्रैक्शन एंड लाइट हैज ओनली वन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज ओमेगा। ठीक है, ऐसे सेक्शंस में जो कि हमारे ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, वहाँ पर भी हमें कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है और लाइट की सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ओमेगा। इस डायरेक्शन में भी क्रिस्टल हमारा एक आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। और ठीक है, और हमारे ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में भी क्रिस्टल आइसोट्रॉपिक मिनरल की तरह बिहेव करता है। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है अगर हमारा ओ रे फास्टर है ई रे से, यानी कि जिसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ई रे का ज़्यादा है ओ रे से, यानी कि एन ई ग्रेटर देन एन ओ, या मैं कहूँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन ओमेगा, तो जो हमारे यूनिएक्सियल मिनरल्स होगा ना वो पॉजिटिव होगा, ऑप्टिकली पॉजिटिव मिनरल होगा। इसका एक एग्जांपल क्वार्ट्ज भी है। और अगर इसका विपरीत यानी कि इसका उल्टा हो जाए कि ई रे हमारी फास्ट हो जाए ओ रे से, जिसका मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ रे का ज़्यादा हो जाए ई रे से, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ओ रे का ज़्यादा हो जाए ई रे से, एन ई से, या फिर हम इसको कहें ओमेगा ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो मिनरल हमारा ऑप्टिकली नेगेटिव हो जाता है, जिसका एक एग्जांपल है कैल्साइट। ठीक है, अब जैसे जैसे ओ रे हमारी सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करती है सारी डायरेक्शंस में, तो उसका सरफेस को अगर हम बनाएं कि भाई देखो ये सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है ओ रे, तो वो 5 सेकंड बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचेगी, 5 ही सेकंड बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचेगी, 5 सेकंड बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचेगी। तो ऐसे ऐसे करके अगर हमने पॉइंट्स लगाए तो ये एक सर्कुलर सरफेस बना देगी, क्योंकि इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। मान लो 1 सेकंड बाद ये, मान लो 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे बाद इस पॉइंट से ये 60 किलोमीटर की दूरी पे होगा, इस पॉइंट से 60 किलोमीटर की दूरी पे, इस पॉइंट से 60 किलोमीटर की दूरी पे, यानी इस वाली सरफेस पे ये एक सर्कुलर सरफेस बना देगा, या स्फेरिकल सरफेस, अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें तो स्फेरिकल सरफेस बनाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ओ रे हमारी सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करती है सारी की सारी डायरेक्शंस में, तो इसका जो क्या कहते हैं इसका जो रे वेलोसिटी सरफेस बनेगा वो एक स्फीयर बनेगा। ये स्फीयर बन गया यहाँ बीच में, ये वाला स्फीयर बन गया। ठीक है, पर अगर यही बात करें हम ई रे की, तो इसका इलिप्सॉइड बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है डायरेक्शन के साथ साथ। अब ये वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ चेंज होगी तो उसका सरफेस भी कोई सिमेट्रिकल सरफेस नहीं रहेगा, वो एक इलिप्सॉइड बनेगा। देखो ये बाहर वाला सरफेस यहाँ पे दिख रहा है और इसमें ये अंदर वाला सरफेस दिख रहा है, इलिप्सॉइड सरफेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस डायग्राम में ये एक नेगेटिव क्रिस्टल दिखाया गया है, ये पॉजिटिव क्रिस्टल दिखाया गया है। ये जो इलिप्सॉइड सरफेस है इसमें बाहर वाला और यहाँ पर ये अंदर वाला, ये हमारे ई रे को दर्शाता है। और ये जो स्फेरिकल सरफेस है जो डार्क लाइन से बनाया है, ये हमारे ओ रे को दर्शाता है, और ये सी एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे रे वेलोसिटी सरफेस है। तो इस वीडियो में इतना समझ में आया। तो दोस्तों 10 मिनट का वीडियो ये ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या करें बताओ, आगे पढ़ाएं या अगले टॉपिक को अगली वीडियो में करें, यानी बायएक्सियल मिनरल्स को बायएक्सियल की एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, रिस्क नहीं लेते हैं, कई बार मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है इस चक्कर में और वो वीडियो आधी रह जाती है। कई वीडियो तुमने देखी होंगी जिनमें मैं थैंक यू रिक्वेस्ट ही नहीं करता लाइक शेयर सब्सक्राइब की। तो अक्सर केसेस में क्या होता है कि फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई होती है, तो फिर मैं वो ऐसे ही डाल देता हूँ। मैं तो आलस के कौन बार बार बनाए इसी वीडियो को, है ना।
उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आलसी तो हूँ ही मैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अच्छा ही करें कमेंट में, मतलब अच्छा लगा हो तारीफ़ करें कमेंट में, अच्छा ना लगा हो तो क्रिटिसाइज़ भी करें कमेंट में। यही हमें इम्प्रूव करने की एक हेल्प होती है आपकी तरफ से। बस इतना ही चाहूँगा आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।